आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं, ठीक है। यानी हम आउटपुट कैसे निकालते हैं। एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। प्रिंट लिखा, राउंड ब्रैकेट्स, डबल कोट्स और माय नेम इज़ जुनैद। देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। और ये रन कर गया, ठीक है। तो प्रिंट का बेसिक सिंटैक्स यही है जो हमने कवर कर लिया है। आज मैं आपको एक नई चीज़ की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी एफिशिएंट है, हमारा टाइम बचाती है और सब कुछ, ठीक है। उसका नाम है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल नाम से हमें शो हो रहा है। वेरिएबल मतलब ये कोई ना कोई चीज़ वेरी करती है, ठीक है। अब वेरिएबल का काम क्या है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, x=5। अब आप बोलेंगे जुनैद भाई ये आपने क्या बना दिया, ठीक है। अब मैं आपको क्या वेरिएबल का ऐसे बताऊंगा कि आप सोचें जो x है ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई भी लिक्विड है या कोई भी चीज़ है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। अब ये कंटेनर करता क्या, कंटेनर की वैल्यू अभी यहाँ पे है 5 से मैंने चेंज कर दी 10। कंटेनर वही है, कंटेनर हमारे पास क्या है, कंटेनर x है जिसके अंदर वैल्यू कौन सी डली हुई है, 10 वैल्यू डली हुई है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उस कंटेनर के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेनर कौन सा हमारे पास, कंटेनर हमारे पास है x, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर हमने x लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रन कर देंगे और ये देखें यहाँ पे 10 आ गया। अब इसने यहाँ पे किया क्या, कंपाइलर लाइन 1 में आया है। लाइन 1 में उसने देखा है कि वहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है। फिर इक्वल जो हमारे पास साइन होता है ये असाइनिंग के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को कोई भी वैल्यू देने के लिए हम जो साइन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। कंपाइलर आया, उसने देखा x एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे जिसको वैल्यू 10 दी जा रही है। उसने कहा ठीक है, x का एक कंटेनर बनाते हैं मेमोरी के अंदर और उसको एक 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन के अंदर जब वो आया उसने देखा यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है ब्रैकेट्स के अंदर। हम क्या कर रहे हैं, हम उस वेरिएबल जो हमने कंटेनर x बनाया है हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब सेकंड लाइन के अंदर x के ऊपर कंपाइलर आएगा, ठीक है, वो अपने पिछले सारी तमाम जो हमने लाइनें लिखी होंगी, यहाँ पे तो 1 है लेकिन जब आप मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसके अंदर कंपाइलर पिछली तमाम लाइंस के अंदर जाता है और देखता है कि इस कंटेनर के नाम का मतलब x के नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर गया, इसको जल्दी x मिल गया, x कंटेनर के अंदर ये गया है, उसकी वैल्यू 10 देखी है और यहाँ पे हमें इसने प्रिंट आउटपुट दे दिया है, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे हमने y लिख दी है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप देखें इसने हमें यहाँ पे एरर दी है। एरर ये हमें क्यों दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है नेम y इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब कहने का क्या है, वो कह रहा है जुनेद भाई आपने y तो कह दिया कि प्रिंट कर दो लेकिन y कोई चीज़ ही नहीं है। यानी कि ये देखें यहाँ पे y को हमने कभी कुछ असाइन किया ही नहीं। तो जब हमने कोई कंटेनर बनाया ही नहीं, उस बनाए हुए कंटेनर में कुछ डाला ही नहीं, तो कंपाइलर कैसे उस चीज़ को निकाल सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जुनेद भाई ठीक है ये तो हमें समझ आ गया कि हमने वेरिएबल बनाया और उसमें एक चीज़ डाली और उसको हमने कॉल किया और प्रिंट निकाल लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो बहुत स्मॉल और इजी स्टेप है। यहाँ पे गैस करो, हमने एक वेरिएबल की वैल्यू बहुत सारे नंबर्स दे दिए, ठीक है, नंबर्स दे दिए। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट किया और एज़ यूजुअल हमारे कमांड के मुताबिक वेरिएबल ने कंटेनर को असाइन की हुई वैल्यू निकाली और यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। अब मेरी बात सुने, जो हमें यहाँ पे जो टाइम बचाती है वो क्या चीज़ है, इसको कॉपी करो, आगे जाओ और वी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 2 बार उसने रन कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पहली वीडियो में सीखा था प्रिंट फंक्शन, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर हम डबल कोट्स डाल रहे थे, फिर हम इतनी बड़ी वैल्यू लिख रहे थे, ठीक है। अब हो सकता है आगे जाके प्रोग्राम में आपको यही वैल्यू 10-12 जगह यूज़ करनी हो, ठीक है। अब वो 10-12 जगह यूज़ करने के लिए आप हर जगह ये नंबर नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है ह्यूमन है इंसान, ठीक है, यहाँ पे एरर आ सकता है, मतलब इस 6 की जगह आप गलती से 8 पुट कर सकते हो। जब आप 8 पुट करोगे आपकी वैल्यूज़ डिफ़र हो जाएंगी, आपका जो आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज़ बताता जाऊँ, जब भी आप किसी भी वेरिएबल को
कॉल करना चाहें, उसके अंदर के जो कंटेनर के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उसको असाइन करना चाहें, तो आप कभी भी उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं डालते। ठीक है, आप उसको यूँ लिखते हैं। ठीक है, सपोज़ करें हमने डबल कोट्स के अंदर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर ये नॉर्मल प्रिंट सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जो हमारा एक्स है डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, उसको एक्स समझेगा, और यहाँ पे सॉरी हम एक्स को वैल्यू भी दे देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ पे हमने इसको दोबारा रन करते हैं एक बारी। अब यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर गया है, डबल कोट्स के अंदर कंपाइलर जब भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी देखेगा, यानी कुछ भी, ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब कुछ भी देखेगा वो बिल्कुल उस कोट्स के अंदर जो चीज़ जैसे लिखी होगी वो वैसे ही उसको प्रिंट कर देगा। इतनी सीधी सी बात है। ठीक है, हमने कोट्स नहीं डाले, हमने एक्स लिखा। ठीक है, अब कोट्स नहीं है, कंपाइलर आएगा, एक्स के ऊपर जाएगा, एक्स के वैल्यूज़ ढूंढेगा, ऊपर एक्स का वेरिएबल उसको मिलेगा जो उसको यहाँ पर मिल जाएगा। उसने उसको वैल्यू को कॉल करना है, एक्स के अंदर जाएगा, देखेगा वैल्यू कौन सी है, 10 वैल्यू है, 10 वो हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, अभी 10 हमारे पास क्या है, 10 हमारे पास एक नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, अब जो एक्स वेरिएबल है इसको हम इंटीजर्स दे सकते हैं। इंटीजर्स मतलब हम एक्स वेरिएबल को इंटीजर्स वैल्यूज़ दे सकते हैं। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हम उसको ये नंबर्स दे सकते हैं वैल्यूज़ में, हम उसको माइनस के अंदर वैल्यूज़ दे सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स की जो इंटीजर लाइन होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इक्वल्स टू -6 लिखें और फिर इसको हम प्रिंट करें, प्रिंट x, तो ये हमें दे देगा। ठीक है, ये देखो -6 आ गया। अब यहाँ पे हमें तो पता ही इंटीजर है। ठीक है, सपोज करें हम भूल जाते हैं हमारे पास टाइप कौन सी है, यानी डाटा टाइप कौन सी यूज़ हुई है, उसके लिए हमारे पास पाइथन हमें बहुत अच्छा फंक्शन देता है, टाइप का फंक्शन। टाइप लिखो और उस वेरिएबल को उसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो और यहाँ पे रन कर दो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमें बता रहा है भाई जी, जो आपने एक्स वेरिएबल कॉल किया है उसकी जो टाइप है वो है इंट फॉर इंटीजर। ये हमें इसने बता दिया और हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं जो है, अब सपोज करें आपने कोई नंबर लिखा है, ठीक है, और वो पॉइंट्स के अंदर नंबर है 6.2, 0.8, 8.9, इस तरह की आपने वैल्यूज़ लिखी हैं। तो अब ये क्या होगा, इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर तो होल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हम इसकी टाइप पता कर लेते हैं। टाइप हमारे पास एक्स लिखेंगे, जो जिसकी हम टाइप पता करना चाह रहे हैं, हम उसकी वैल्यू, उसका कंटेनर का नाम लिखेंगे और साथ टाइप लिखेंगे और हमें उसकी टाइप पता चल जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाई ये फ्लोट टाइप है, फ्लोट मतलब पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक मैंने इंटीजर्स टाइप पढ़ ली, एक हमने फ्लोट टाइप पढ़ ली। ये फ्लोट टाइप ली, फ्लोट टाइप के अंदर हमारे पास है 1.5, 6.8, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एनी नंबर यू कैन थिंक ऑफ, 0.9। ठीक है, ये भी हमारे पास एक फ्लोट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरी डेटाबेस की आती है, डाटा टाइप आती है, वो हमारे पास आती है स्ट्रिंग की डाटा टाइप। स्ट्रिंग की डाटा टाइप जो है वो हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स लिखने के लिए यूज़ होती है, यानी कि हम उसको एक सेंटेंस की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि एक्स की वैल्यू। और स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग को हम लोग यानी स्पेसिफाई करने के लिए डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंट के अंदर। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा माई नेम इज़ जुनेद, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, जुनेद, और यहाँ पे ये माई नेम इज़ जुनेद। ठीक है, अब ये देखो प्रिंट एक्स जब मैं करूँगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा माई नेम इज़ जुनेद। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज आया है पाथ में, ये देखें, पहले तो हम नंबर्स प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, वो हमें समझ आ रही थी। अब यहाँ पे तो हमने पूरी स्ट्रिंग ही प्रिंट करा दी। ठीक, अब आप बोलोगे ये क्या है भाई, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल सेम सिंटैक्स है जो हमने प्रिंट में यूज़ किया था। बस ये है कि हम इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं वो हम बाहर से ले रहे हैं, यानी हम बाहर से फैच कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ माई नेम इज़ जुनेद, तो ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा माई नेम इज़ जुनेद। इसको हटा देते हैं ताकि हमें पता चले माई नेम इज़ जुनेद। ठीक है, अब इसकी हम लोग डाटा टाइप भी पता कर लेते हैं, टाइप लिखते हैं और उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाला
और राउंड ब्रैकेट्स को क्लोज करना लाजमी है। और यहाँ पे हमने प्रिंट किया और ये देखो हमें इसने क्लास स्ट्रिंग दे दी। स्ट्रिंग मतलब ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और बस यही हमारे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2-3 और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और इनको हटा देते हैं, ठीक है। अब लाजमी नहीं है आप कोई भी वेरिएबल का नाम एक्स रखें, ठीक है, आप वाई रखें, ठीक है। आप उसको जुनेद रख दें, जुनेद रख दें, जुनेद रख दें, ये बिल्कुल रन करेगा। अभी आप देखना, मैं लिखूँगा प्रिंट, प्रिंट के बाद आपने लिखना है वेरिएबल का नाम जो आपने जिसका आउटपुट निकालना है, और ये यहाँ पे आपको 5 दे देगा, ठीक है। यही बस हमारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्रिएशन के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं हैं, बस 2 to 4 रूल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हमारे पास रूल है वो है कि आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। इंटीजर वैल्यू कंटेनर का नाम कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। मतलब प्रिंट के अंदर हमने 1 लिखा, 1 के कंटेनर का नाम, लेकिन जब इसको हम आउटपुट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हेयर मे बी यू वांट डबल डबल। अब यहाँ पे देखें हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं भाई आप नंबर को ही नंबर असाइन कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। 1 की वैल्यू को आप 6 की वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे लिखते हैं, पहले हमने देखा जुनेद वेरिएबल अप्लाई हो रहा था, हम यहाँ पे दोबारा जुनेद लिखते हैं, ठीक है। और वेरिएबल का नाम हमारे पास है जुनेद। ये हमने इसको रन किया और इसने दोबारा हमें एरर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें इसने एरर क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में एक इंटीजर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। पाइथन कहता है भाई ये इस तरह के वेरिएबल कंटेनर को आप ये नाम नहीं दे सकते हैं, ये इनवैलिड है, ठीक है। अच्छा चलें ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा के देखते हैं जैसे हमने पहले किया, और ये हमने इसको हटा दिया, ये ठीक है। अभी हमें फिर क्यों एरर दे रहा है, नेम जुनेद इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे हमने जुनेद के कंटेनर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये देखें। अब यहाँ पे जो कंटेनर था वो जुनेद था, AI लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे IA लिखा है, ठीक है। कंटेनर का जब उसने नाम देखा उसको नहीं मिला तो उसने हमें एरर थ्रो कर दिया। अभी यहाँ पे हमने I लिखा और अभी हम इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पे ये देखें हमारा बिल्कुल आराम से प्रिंट हो चुका है आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे चलें अब हम नंबर दरमियान में आखिर में लिख देते हैं 1, ठीक है। नंबर हमने आखिर में लिखा और यहाँ पे भी चेंजेस की और ये देखें यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया। तो वेरिएबल का नाम कभी भी आप स्टार्ट में 1 से नहीं स्टार्ट कर सकते। 1 से मतलब कोई भी इंटीजर फ्लोट आप नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। अच्छा चलो हम चेक करते हैं, हम सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम A के बाद 1 2 0 लिख देते हैं, A के बाद 1 2 0 लिखा और इसको हमने हटाया और अब हमने प्रिंट किया और ये देखिए प्रिंट हो गया। यानी कि पाइथन को हमारे नंबर एंड पे यूज़ करने, मिड में यूज़ करने से कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं जहां आपका दिल करे आप उसको यूज़ करो, वेरिएबल का नाम बनाओ, उसको वैल्यू असाइन करो, उसको प्रिंट करो, नो इशू। लेकिन वो ये कह रहा है कि आप स्टार्ट से नहीं कर सकते। स्टार्ट में आपका जो वेरिएबल है वो कोई ना कोई लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ये देखो इसने हमें एरर दे दिया दोबारा। अच्छा ये तो होगी सिंपल वेरिएबल्स। सपोज़ करो आपने कोई वेरिएबल बनाया है जिसका है माई नेम, ये तो प्रिंट हो जाएगा। इसको हम अपनी एक वैल्यू दे देते हैं, इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप में डालना चाह रहे हैं, जुनेद, जुनेद लिखा। फिर हम नीचे प्रिंट में गए, हमने लिखा माई नेम और प्रिंट जुनेद हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है।